हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम यूलर्स थ्योरम के ऊपर ही बात करेंगे। एक टाइप मैं आपको करवा चुका हूँ, ये नेक्स्ट टाइप है जिसमें आपको वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम को कि यूलर्स थ्योरम एक्चुअल में एप्लीकेबल भी है या नहीं है। जो पुरानी टाइप थी कल हमने किया था उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे यूलर्स थ्योरम को, ये भी यूलर्स थ्योरम के ऊपर ही है मगर पूछा अलग तरीका है। वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं हम इन क्वेश्चनों को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये z फंक्शन दिया है एक, ठीक है। अगर यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो पहले तो मेरे को पता होना चाहिए ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो चेक करो क्या ये होमोजीनियस है। तो आप लिख दो हेयर z इज इक्वल टू दिस। तो अगर z ऐसा है तो ये y की पावर 1 मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स बाय वाई। तो आप देख सकते हो कि बाहर y की पावर n है और अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, जो किस फॉर्म में है x बाय वाई। अब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसे पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका एंगल कितना है x बाई वाई। मैंने बोला कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन भी हो सकता था, कॉस भी हो सकता था, मगर अगर वेरिएबल की बात होगी तो उसमें आपको x बाई वाई ही दिखना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी होमोजीनियस है। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर जो z है वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अब डिग्री कहाँ से पता चलती है, सेन से, और एन की वैल्यू क्या है 1, ऑफ डिग्री एन इज इक्वल टू 1। ये होमोजीनियस फंक्शन है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे अगर आप लेक्चर को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो तो बाय यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, तो बच्चों यूलर्स थ्योरम बोलती है एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू जेड। ये यूलर्स थ्योरम बोलती है। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, एन की वैल्यू 1 डाल दी जाए तो 1 इंटू जेड इज इक्वल टू जेड। तो ये स्टेटमेंट यूलर्स थ्योरम देती है, ठीक है, कि जब आप इस चीज़ का सॉल्व करोगे तो आपको जेड मिलेगा। मगर हमें यूलर्स थ्योरम क्या बताती है वो नहीं पूछा, हमें पूछा वेरीफाई करो यूलर्स थ्योरम। मतलब जो यूलर्स थ्योरम बताती है इसको वेरीफाई करना, ये एक्चुअल में जेड की इक्वल ही आ रहा है, ये पूछा हुआ है। तो पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगी, ठीक है, टाइम पास नहीं है, जो पेपर में आएंगी वही चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आएंगी। और आप देख सकते हो जो आपके अभी कॉलेज के असाइनमेंट्स भी हुई होंगी उनमें भी ये क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। तो ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूँगा, उसको किसके इक्वल बता दूंगा, जेड के इक्वल बता दूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको क्या चाहिए, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। तो सबसे पहले आप जेड ले लो, जेड आपके पास क्या दिया वाई ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, ये आपका जेड है। तो अब आप क्या निकालो, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालो। डेल जेड बाई डेल एक्स का मीनिंग क्या होता है, पार्शली डिफरेंशिएशन, और पार्शली मैंने आपको बताई हुई है। तो ये वाई ई की पावर माइनस एक्स वाई वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो एक्स को ही वेरिएबल मानना है, बाकी जो भी वाई वगैरह है उनको कांस्टेंट। तो ये जो वाई है इसको क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो वाई बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या रहा, डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय वाई। आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वाई। आपको पता है एक्सपोनेंशियल की सेम ही रहती है डिफरेंशिएशन। अब किसकी बात होगी, एक्सपोनेंशियल के एंगल की। तो एंगल में कौन है, माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये वाई को वैसे रखा, ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई को वैसे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो ना, तो 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट बाहर, और पीछे माइनस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी, -1। तो ये कितना आ गया माइनस, अच्छा ये वाई और ये वाई कैंसिल, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई आ गया, डेल जेड बाई डेल एक्स। मगर जो यूलर्स थ्योरम में वेरीफाई करना है इसको एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप इधर ही कर लो, देयरफॉर एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पार्ट आपने फाइंड कर दिया। ऐसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड का राइट वाला पार्ट भी फाइंड कर लूँगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगेन अब मैं क्या निकाल लूँगा, डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये आ गया डेल बाई डेल वाई, ठीक है।
इधर कितना आ गया y e की पावर माइनस एक्स बाई वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, तो दोनों के पास y है, ये भी y ये भी y, तो कांस्टेंट नहीं ट्रीट करना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। तो y को एज इट इज़ रखा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन किसकी की, e की पावर माइनस एक्स बाई वाई की, प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई वाई को वैसे रखा, डिफ्रेंसिएशन किसकी की, y की। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद और हम सॉल्व करें अगर, तो क्या आएगा, ये जो y है इधर करते हैं, ठीक है। y को वैसे रखेंगे, एक्सपोनेंशियल की तो सेम रहती है। अब एंगल में जाना है ना, तो एंगल में कौन है, माइनस एक्स बाई वाई, प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई वाई, वाई और y की कर रहे हो तो 1 नहीं आएगा। और सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया y e की पावर माइनस एक्स बाई वाई, विद रिस्पेक्ट टू y करनी है तो माइनस एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। आपको कल भी बताया था मैंने, 1/y बच गया, 1/y की क्या होती है, माइनस 1/y स्क्वायर। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, तभी समझ आएगा, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस ये y और ये y भी कैंसिल, तो कितना आ गया, x बाई वाई, क्योंकि ये y और ये y कैंसिल, ये x इधर लिखा और जो नीचे वाला y था इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e की पावर माइनस एक्स बाई वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई वाई। ये किसकी वैल्यू है, डेल z बाई डेल y की। मगर आपको वेरीफाई जो करना है उसमें क्या चाहिए, y इंटू डेल z बाई डेल y। तो मैं अब दोनों तरफ y से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। जब मैं y से मल्टीप्लाई किया इस पहली टर्म को, तो आपको पता है y कैंसिल, तो बच गया x। ये दूसरे को y से किया तो कितना आ गया, प्लस y e की पावर माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऊपर, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। किस किस को फर्स्ट मानना है, ये x डेल z बाई डेल x को, और इसको सेकंड मानना है। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में कौन है, x डेल z बाई डेल x, ये मैंने ऐड कर दिया, x डेल z बाई डेल x। सेकंड में कौन है, y डेल z बाई डेल y, ऐड कर दिया। फर्स्ट का क्या पोर्शन है आपके पास, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, ये फर्स्ट से आया। और सेकंड से क्या आया, ये दोनों, x ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आया, y ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो y ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई है, ये बेसिकली z ही है ना, ये क्या आपका z ही है। तो मैं इधर क्या डाल दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा z, ठीक है। और z के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ। तो यही तो बच्चों आपको प्रूव करना ना, यही आपको प्रूव करना था, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है यूलर्स थ्योरम में, ठीक है। क्या प्रूव करना है, x डेल z बाई डेल x, y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू z, और यही हमने प्रूव किया, x डेल z बाई डेल x, y डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू z। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ऐसे करना है आपको वेरीफाइड, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन देख लेना है, चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस चेक किया, फिर यूलर्स थ्योरम लगानी है, पता चल जाएगा यूलर्स थ्योरम ये बता रहा है। फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, उसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड के लिए डेल z बाई डेल x था, मैंने निकाला, उसको x से मल्टीप्लाई करना था, वो भी किया, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन। फिर डेल z बाई डेल y निकाला, उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो आपका क्या आ गया, z के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये सेम क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, ठीक है। तो और भी लेक्चर आते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको इसके ऊपर भी यूलर्स थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। इस क्वेश्चन के ऊपर में भी क्या करना है, यूलर्स थ्योरम को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो बच्चों यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको चेक करना होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस के लिए या तो आप सबको y बाई एक्स बना दो, या तो x बाई वाई बना दो। मगर अभी 3 वेरिएबल है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो x बाई वाई बना दो, या तो y अपॉन एक्स बना लो, या तो z अपॉन एक्स बना लो।
ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, हम एक्स कॉमन ले लेंगे। हम सबसे क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स सबसे बड़ा कौन है, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। फर्स्ट के पास 1 बचा, दूसरे के पास वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तीसरे के पास जेड अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर चला गया तो एक्स की पावर -2 हो गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग रहा आपके पास पोर्शन, वो आपको फंक्शन दिख रहा है किसका, एक तो वाई अपॉन एक्स का, एक तो जेड अपॉन एक्स का। ऐसा ही है ना, आप इसको ऊपर ले गए और जो बाकी बचा है उसके अंदर आपको वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन एक्स दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो देयरफॉर जो ये u है, ठीक है, ये u क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। मगर इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3। तो मैं इसमें लिखूंगा एक्स वाई जेड का होमोजीनियस फंक्शन है, जिसकी डिग्री कितनी है, आप ही बताइए डिग्री कितनी है, ये -2। इसकी डिग्री कितनी है, -2। तो ज़रूरी नहीं है एक्स वाई हो, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। तो ऐसे करना है, ठीक है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम। अब देखो, जब दो चीजें थी एक्स और वाई, तो हम क्या लिखते थे, एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स, वाई डेल जेड बाय डेल वाई, ये लिखते थे। मगर अभी जेड तो नहीं है, अभी यू है, तो मैं जेड की जगह क्या डालूंगा, यू डालूंगा। ठीक है, इधर भी क्या डालूंगा, यू। मगर अब चीजें भी 3 है, तो आप एक को लिख दोगे क्या, जेड डेल यू बाय डेल जेड। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और ये भी, इसका भी वही फॉर्मूला एन इंटू जेड लिखते थे, मगर अब जेड की जगह क्या लिखना है, यू लिखना है। तो यूलर्स थ्योरम इस क्वेश्चन की क्या बोलती है, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, जेड डेल यू बाय डेल जेड। एन कितना है, -2 इंटू यू। तो ये बोलती है यूलर्स थ्योरम। अगर आप ये प्रूफ कर दो तो यूलर्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। अगर आप इतना सा प्रूफ कर दो तो यूलर्स थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो पहले आपको चाहिए डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा। तो ये आ गया एक्स, यू कितना आपको दिया हुआ 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा फंक्शन हो, आप मेरा सबसे पहला लेक्चर देखिए, उसमें डायरेक्ट शॉर्टकट बताए हुए हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम इसमें इतना टाइम लगाए। तो आपने देखना ये पूरा फंक्शन है, इसकी पावर है 1 गया ऊपर -1, और जो ये फंक्शन है इसकी पावर को एक स्टेप इंक्रीज कर देना है। ये आपको कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी सेम चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके सेम फर्स्ट की, उसका फर्स्ट लेक्चर देखो, नहीं तो इसी में प्लेलिस्ट में एक एनडीए का और क्लास 12th की डिफरेंशिएशन के लेक्चर है, 2 डाले हुए हैं, उनके लेक्चर देखो तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये आपको ग्रेजुएशन में चीज़ें आनी चाहिए। तो पावर है 1 गया ऊपर, मगर लगाना है माइनस और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है। अभी इसको इधर तक नहीं छोड़ना है, अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, जो एंगल है, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, वाई भी कांस्टेंट जेड भी कांस्टेंट, तो 0 0 दोनों की, एक्स की क्या आ जाएगी 2x। तो ये आ गया आपका डेल यू बाय डेल एक्स। मगर आपको क्या चाहिए, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो मैं दोनों तरफ x से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, अगर मैंने जैसे डेल यू बाय डेल एक्स निकाला है वैसे सेम ऐसे और यही निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से कर सकते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। ये एक निकाल दिया। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन में देखना है क्या ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल है, क्या ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मीनिंग है जितने एक्स होंगे उतने ही वाई होने चाहिए, उतने ही जेड होने चाहिए। तो एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, जेड भी 2 है, सिमेट्रिकल है। अगर कोई क्वेश्चन सिमेट्रिकल है और आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू वाई भी वही आंसर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड भी वही आंसर आएगा, उसी टाइप का। कैसे, इधर आपने लिखना है सिमिलरली वाई डेल यू बाय डेल वाई।
जब आपने x मल्टीप्लाई किया तो -2 तो वही आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्र, और नीचे वाला सेम ही रहेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का होल स्क्र, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल है, हर एक में नहीं होता है, सिमेट्रिकल जो हो उसमें ही होगा। मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल कैसे चेक करना है। जब z से करोगे -2z² अपॉन एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का होल स्क्र, ये 3, ठीक है। अब यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपने इन तीनों को प्लस करना है, ठीक है। तो कर लो इन तीनों को प्लस, इधर कर लेते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड 3 सबको प्लस कर लो, एक ये और एक ये, सबको प्लस कर दिया। तो x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई, z डेल यू बाई डेल z, सबको प्लस कर दिया। सबके डिनोमिनेटर सेम है, देख सकते हो आप। जब डिनोमिनेटर सबके सेम है तो जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही रखने हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, 3 बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक ही बार। डिनोमिनेटर सबसे कॉमन ले लिए। जब डिनोमिनेटर सबसे कॉमन ले लिए तो पीछे कौन बचा पहले के पास, एक्स स्क्र, जो -2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, वो -2 मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो बचा कौन, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। आया ना समझ। ये जो डिनोमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। पीछे कौन बचा, -2x स्क्र -2y स्क्र -2z स्क्र, उनमें भी -2 कॉमन था, बाहर ले लिया और हम ऐड कर रहे हैं, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो ये टर्म और ये वही टर्म क्या हो गई, स्क्र कैंसिल। तो पीछे कितना आया, -2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। अब -2 को पहले लिख दिया और पीछे कौन बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है। -2 को वैसे रखा, ये जो वैल्यू है 1 प्लस, बेसिकली बच्चों ये है क्या, ये देख लो, ये आपका u है, ठीक है। तो -2 को वैसे रखा, इधर क्या डाल दिया मैंने, -2 के साथ u। तो लास्ट में क्या प्रूफ हो गया कि जब आप x डेल u बाई डेल x कर रहे हो, y डेल u बाई डेल y कर रहे हो, z डेल u बाई डेल z कर रहे हो, वो -2u के इक्वल आ रहा है। तो इसी से आपकी यूलर्स थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। आपको और भी लेक्चर्स करवाए जाएंगे। इसके बाद यूलर्स थ्योरम के बाद मैं आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ी सी, ये सब कुछ मेहनत आपके लिए ही हो रही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अभी आपको कोरोना में जो आपकी स्टडीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दे दिया, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 x की पावर 4 8 x स्क्र वाई स्क्र प्लस 8 y4। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आपने x बाहर निकालना है, मगर मैंने आपको कल भी बताया था सबसे बड़ा x है वो निकालना है। सबसे बड़ा कौन, x4, तो x4 बाहर निकाल दे, पीछे रहा 4। जैसे आपने x4 बाहर निकाला तो आपने बिना सोचे समझे इधर स्केल लगा देना नीचे, देख लो x4 मल्टीप्लाई, वो जैसे आप बड़ा निकाल लोगे ना तो आप क्या करना, जो भी x होंगे उनको बाहर निकाल देना, जो बच गया होगा उसको उसके नीचे लगा देना। अब जैसे आपने x4 निकाला तो y4 अपॉन x4, तो ये भी आ गया किस में, होमोजीनियस। इसकी डिग्री कितनी है, 4। तो इसको खुद ट्राई करना, वेरीफाई करना, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक चीज़ और, आप में से बड़े बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं नोट्स के लिए, तो बच्चों आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं नोट्स एक्चुअली मेरे पास खुद नहीं है, मैं नोट्स नहीं बनाता। मैं एक्चुअल में जब से पढ़ाना शुरू किया है मैं तब से बुक से ही पढ़ाता हूँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक है जो भी स्पेक्ट्रम वगैरह की, वो आप ले लीजिए और उससे देख लीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है, तो मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो आप इस पे मैसेज करके मैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझोगे। नोट्स एक्चुअल में मेरे पास किसी के भी नहीं है, ना मैंने किसी के लिए है। एक्चुअल में जो देखता हूँ खुद ही से ही पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स नहीं है मेरे पास, ठीक है।
तो आई होप आप ये चीज़ समझोगे और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक होकर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं बच्चों को रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।